उनको जो है प्रत्याशी दुर्ग ग्रामीण से बनाया गया है। साजा से रविंद्र चौबे को बनाया गया है। गुरु रुद्र कुमार को जो है प्रत्याशी नवागढ़ से बनाया गया है। पंडरिया से जो है नीलकांत को टिकट दिया गया है। मोहम्मद अकबर जो वहाँ के बड़े कैबिनेट मंत्री हैं उनको कवर्धा से टिकट दिया गया है। खैरागढ़ से श्रीमती यशोदा वर्मा को टिकट दिया गया। हर्षिदा स्वामी जो है उनको टिकट डूंगरगढ़ से दिया गया। राजनंदगांव से गिरीश देवांगन को टिकट दिया गया है। दलेश्वर साहू को जो है वो डोंगर गांव से टिकट दिया गया है। खुज्जी से जो है भोलाराम साहू को टिकट दिया गया है। इसके अलावा इंद्र शाह मांडविया को टिकट जो है मोहाला मानपुर से टिकट दिया गया है। और अंतागढ़ से जो आदिवासी इलाका माना जाता रूप सिंह को टिकट वहां से दिया गया है। देखिए पहली सूची जो है जारी किया गया है और इसमें 20 उम्मीदवारों का नाम शामिल है जो पहले चरण में जहां पर मतदान होना है। तो छत्तीसगढ़ के मद्देनजर इस वक्त की बड़ी खबर हम कह सकते हैं कि आ चुकी है और इस सूची के आने के बाद अब प्रत्याशियों जिन जिन लोगों को टिकट मिला है निश्चित तौर पे उनके लिए खुशी की बात है, खुशी की खबर है। और इसके अलावा सबसे पहले हमने दिखाया कि 30 लोगों की पहली सूची छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जारी हो चुका है। बिल्कुल मोहित, अगर हम बात करें, चूंकि यहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार महिलाओं को ज्यादा जो है वो प्राथमिकता दी जाएगी, उन पर ज्यादा फोकस रहेगा। क्या जो ये लिस्ट जारी हुई है, जो पहली लिस्ट जो आप बता रहे हैं जो जारी हुई है छत्तीसगढ़ में, क्या उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है, महिला उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा है? बिल्कुल, देखिए एक खबर और आपको बता दूं कि 144 लोगों की सूची मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी कांग्रेस ने जारी कर दी है। और दो बड़ी सूची जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जारी की गई। 144 की पहली सूची जो है वो मध्य प्रदेश। बिल्कुल मोहित, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटती हूँ मैं। इस वक्त सहयोगी नीलम भोपाल से जुड़ गई हैं। नीलम, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है जिसमें करीब 144 नाम शामिल हैं। कौन कौन से वो नाम हैं और क्या अभी पुख्ता जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि कांग्रेस जो है नवरात्रि के पहले दिन अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगी और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही जो है कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है जिसमें मध्य प्रदेश की 230 में से 144 विधानसभा सीटों पर जो है प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। अगर हम सबसे बड़े नाम की बात करें तो कमलनाथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पहले कहा जा रहा था कि कमलनाथ जो है विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि उन्हें पूरे मध्य प्रदेश पर फोकस करना है। ऐसे में अगर वो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो कहीं न कहीं उनका जो ध्यान है वो बट जाएगा। पर अब जो सूची जारी हुई है उसमें नाम साफ तौर पर सामने आ गया है कि कमलनाथ जो है अपनी सीट छिंदवाड़ा से विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं जैसे डॉक्टर गोविंद सिंह जो कि मध्य प्रदेश के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी है, उन्हें एक बार फिर से लाहार से मौका दिया गया है। पूर्व मंत्री और वर्तमान के विधायक राजवर्धन सिंह जो है जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे हैं, उन्हें भी जो है राघोगढ़ से उतारा गया है। इसी तरह लक्ष्मण सिंह पूर्व जो विधायक रह चुके हैं लक्ष्मण सिंह, वो भी एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। तो इस तरह से जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि करीब 130 से लेकर 150 विधानसभा सीट पर नामों की घोषणा पहले लिस्ट में हो सकती है। तो ये हमारे पास जो लिस्ट है उसमें 144 नाम जो है सामने आए हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि और कौन कौन से इसमें नाम शामिल है। तो देखिए श्योपुर से नाम है बाबूलाल झंडेवाल का, विजयपुर से रामनिवास जो है राजावत, जोहरा, अटेर से जो है हेमंत कटारे को एक बार फिर से मौका दिया गया है। महगांव से राहुल भदौरिया का नाम सामने आया है। ग्वालियर की भी 3 सीटों पर जो है नाम की घोषणा हो गई है। ग्वालियर ग्रामीण से अगर हम बात करते हैं तो साहिब सिंह गुर्जर को मौका दिया गया है। ग्वालियर के ईस्ट से सतीश सिकरवार को मौका दिया गया है जो कि पहले भी रह चुके हैं। फिर ग्वालियर साउथ से हम बात करें तो प्रवीण पाठक को जो है मौका दिया गया है। डबरा से सुरेश राजे जो इस वक्त विधायक भी हैं और इमरती देवी का जो क्षेत्र है, इमरती देवी को बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी घोषित किया गया था और अब एक बार फिर से सुरेश राजे को यहां से कांग्रेस ने मौका दिया है। शिवपुरी से केपी सिंह को उतारा गया है चुनावी मैदान में। कोलारस से जो है बैजनाथ यादव यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है हमें इनका नाम। मुंगावली से यादवेंद्र यादव। तो इस तरह करीब 144 सीटों पर जो है नाम घोषित किए
गए हैं और सबसे बड़ा नाम जो है वही है कि कमलनाथ, जिनके चुनाव लड़ने पर कहीं ना कहीं संशय बना हुआ था, वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में रहेंगे। तो पूरी तैयारी के साथ ये जो लिस्ट सामने आई है, लगातार जो है इसमें देखिए उज्जैन उत्तर से भी जो है एक महिला श्रीमती माया राजेश त्रिवेदी को मौका दिया गया है। तो लगातार हम ये देख रहे थे कि कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी था। शुक्रवार को भी जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, स्क्रीनिंग समिति की बैठक हुई, जिसमें यही कहा गया कि करीब 60 नामों पर मंथन किया गया। तो इसमें कई ऐसे सिटिंग एमएलएज हैं जिन्हें एक बार फिर से मौका दिया है कांग्रेस ने, और ये सभी वो उम्मीदवार है जिनका नाम जो है सर्वे की रिपोर्ट में अच्छा रहा था, क्योंकि यही कहा जा रहा था जब भी प्रत्याशियों के नाम की बात करते थे तो यहाँ पर ये कहा गया था कि कई ऐसे विधायक रहेंगे जिनके टिकट कट सकते हैं। कौन कौन से ऐसे विधायक हैं जो कि चाहते थे कि उनको टिकट मिले, लेकिन कांग्रेस ने उनको नाम में शामिल ही नहीं किया, लिस्ट में शामिल नहीं किया। और ऐसे में अगर वो विधायक जिनकी नाराजगी अगर देखने को मिलती है, कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है, चूंकि 17 तारीख को मतदान होगा अगले महीने में, और ऐसे में कांग्रेस के पास बहुत कम समय है वो नाराजगी दूर करने का। जी बिल्कुल, देखिए ये जरूर कहा जा रहा था कि कुछ विधायकों के टिकट काटे जा सकते। अगर हम अभी वर्तमान विधानसभा की स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के करीब 94 विधायक जो हैं विधानसभा में है। हालांकि पहली लिस्ट में ऐसा कोई नाम देखने को नहीं मिल रहा है कि जिनकी टिकट जो है काटी गई हो, क्योंकि ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर पहले से विधायक जो सिटिंग एमएलएज हैं उनके नाम की घोषणा हुई, या फिर ये वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को जो है हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में कांग्रेस ने जो एक लिस्ट, पहली लिस्ट जारी की है, ये वो उम्मीदवार है जिनके नाम पर लगातार मंथन हुआ था, या उनके नाम जो सिंगल नाम लगभग तय माने जा रहे थे। जैसे कि अगर हम देखें राघोगढ़ से जयवर्धन सिंह का नाम सामने आया है, पहले ही विधायक है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं जब कांग्रेस की सरकार थी। लाहार से गोविंद सिंह का नाम है जो लगातार जो है लाहार से उनकी पारंपरिक सीट है, गढ़ रहा है। छिंदवाड़ा से कमलनाथ का नाम है। तो इस तरह से लगभग डबरा से हम देख रहे हैं सुरेश राजे का नाम है। तो ये वो नाम है जो विधायक है पहले से ही, और इनका नाम सिंगल पैनल में तय माना जा रहा था कि इन्हें जो है। बिल्कुल नीलम, लौटती मैं आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है, छत्तीसगढ़ में 30 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। पाटन से भूपेश बघेल जो कि सीएम है, उन्हें कांग्रेस ने मौका दिया है, कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। टीएस सिंहदेव को अंबिकापुर से टिकट मिला है। अमरजीत भगत की बात करते हैं, अमरजीत भगत को सीतापुर से टिकट मिला है। वहीं ताम्रध्वज साहू को दुर्ग से टिकट मिला है। चलिए सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए अंकुश 30 प्रत्याशियों के नाम कांग्रेस ने पहली लिस्ट में घोषित कर दिए हैं, और इसमें कई बड़े नाम हैं। टीएस सिंहदेव, सीएम भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू, अमरजीत भगत, और कौन कौन से नाम प्रमुख तौर पर इसमें शामिल हैं? बात यह है कि छत्तीसगढ़ की 30 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, और 90 विधानसभा में से 30 विधानसभा क्षेत्रों में स्पष्ट हो गए हैं। और इस पहली सूची में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर उनके कैबिनेट के जितने भी सदस्य, सभी के नाम इसमें हैं। अंबिकापुर से अगर बात करें तो टीएस सिंहदेव जो है वो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। सीतापुर से अमरजीत भगत जो ऑलरेडी मंत्री हैं, उमेश पटेल खरसिया से प्रत्याशी बनाए गए हैं जो उच्च शिक्षा मंत्रालय देखते हैं। कोरबा से जयसिंह अग्रवाल जी मंत्री हैं। चरणदास महंत विधानसभा अध्यक्ष हैं जिनको शक्ति से चुनावी मैदान में उतारा गया है। आरंग से शिव कुमार डहरिया को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। डोंडी लोहारा से मंत्री अनिला भेड़िया को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर से प्रत्याशी होंगे। और इसके अलावा अगर बात करें तो दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू को मैदान में उतारा गया है। साजा से जो सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं रविंद्र चौबे, वो उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। बस एक बदलाव हुआ है, गुरु रुद्र कुमार को अब नवागढ़ से टिकट दिया गया है। नवागढ़ बेमेतरा जिला की विधानसभा है जहां से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। पनरिया से अगर बात करें तो नीलकंठ चंद्रवंशी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कवर्धा जहां से पहले से भी चुनाव लड़कर आए थे मोहम्मद अकबर, सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, उनको फिर से कवर्धा का प्रत्याशी बनाया गया है। खैरागढ़ की अगर बात करें तो यशोदा वर्मा ऑलरेडी खैरागढ़ से विधायक है जो उपचुनाव में जीत कर आई थी, उनको फिर से टिकट दिया गया है। डोंगरगढ़ से हर्षिता स्वामी बघेल को टिकट दिया गया है। राजनांदगांव से गिरीश देवांगन, ये काफी महत्वपूर्ण नाम है। गिरीश देवांगन जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। दूसरा अगले डोंगरगांव की अगर बात करें तो
दलेश्वर साहू जो है एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। खुज्जी से भोलाराम साहू को टिकट दिया गया है। मोहला मानपुर से इंद्रेश मंडावी को चुनावी टिकट दिया गया है। अंतागढ़ से रूप सिंह कोटाई को चुनावी मैदान में उतारा गया है। भानु प्रतापपुर से सावित्री मंडावी एक बार फिर से आज कैंडिडेट होंगी कांग्रेस की तरफ से, जो अभी हाल ही में उपचुनाव जीत कर आई थी। कांकेर से शंकर ध्रुव को टिकट दिया गया है। ये थोड़ा सा नाम नया कहा जा सकता है, क्योंकि शिशुपाल सूरी कहीं न कहीं कांकेर के विधायक रहे हैं और सरकार के संसदीय सचिव भी रहे हैं। तो अब उनका नाम कहाँ से शामिल किया गया है, उनको टिकट कहाँ दिया जाएगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन कांकेर से शंकर ध्रुव को टिकट दिया गया। केसकाल से संतराम नेताम जो है ऑलरेडी कांग्रेस के नेता हैं। कोंडागांव से मंत्री मोहन मरकाम को टिकट दिया गया है। कोंडागांव से ऑलरेडी वो विधायक है। नारायणपुर से चंदन कश्यप को टिकट दिया गया है। बस्तर से अगर बात करें तो बस्तर विधानसभा से लक्ष्मेश्वर बघेल को टिकट दिया गया है। ये एक बड़ा नाम सामने आ रहा है जो चित्रकूट विधानसभा से दीपक बैठ सांसद है वर्तमान में। दीपक बैठ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है और अब वो चित्रकूट विधानसभा से विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। दंतेवाड़ा से अगर बात करें तो महेंद्र कर्मा के जो बेटे हैं वो अब चुनावी मैदान में होंगे। इसके पहले उनकी माताजी जो है वो चुनावी मैदान में थी और जीत कर आई थी। उसके बाद उनके बेटे को चुनाव मैदान में उतारा गया है। बीजापुर से विक्रम मंडावी जो है पूर्व मंत्री को जो है टक्कर देते हुए नजर आएंगे। अगर बात करें तो कोंटा विधानसभा की तो मंत्री कवासी लखमा जी उनका गढ़ माना जाता है कोंटा विधानसभा, और एक बार फिर से मंत्री कवासी लखमा को यहाँ पर टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस की तरफ से 30 नाम जो है स्पष्ट कर दिए गए हैं और अब पूरे कैबिनेट को टिकट यहाँ पर दिया गया है। पूरे कैबिनेट के साथ साथ जो 20 विधानसभा सीटों में जो पहले फेज में चुनाव होना है वहाँ के प्रत्याशियों का ऐलान जो है वो भी कर दिया गया है। बिल्कुल अंकुश, बची हुई सीटों पर जो प्रत्याशियों का ऐलान है, जो लिस्ट आएगी दूसरी, वो कब तक जारी हो सकती है, उसका अनुमान कब तक लगाया जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो चर्चाएं हुई थी, जो खबरें आ रही थी, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अभी कुछ ही देर बाद शायद एक और सूची आ सकती है, या फिर यूँ कहा जाए कि भी कोई एक सूची आई बाकी बचे हुए नामों का ऐलान होगा। फिलहाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल संकेत दिए थे कि कांग्रेस पार्टी के लिए रविवार यानी नवरात्रि का पहला दिन एक बड़ा दिन रहने वाला है, तो उस बड़े दिन के लिहाज से अगर देखें तो वाकई 30 नामों की सूची जारी हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी पत्ते खोल दिए गए हैं कि कौन कहाँ से प्रत्याशी होगा। और एक काफी महत्वपूर्ण और बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम कैबिनेट के तमाम सदस्य हैं, उनका टिकट जो है घोषित कर दिया गया है। बस एक नाम जो है जो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे प्रेमसाय सिंह टेकाम, वो अभी सूची में नहीं है, लेकिन आने वाली सूची में उनका नाम नहीं होगा, ये थोड़ा सा है, लेकिन बाकी कैबिनेट के तमाम सदस्यों को टिकट दे दिया गया है। बिल्कुल अंकुश, प्रियंका गांधी की तरफ से जब यूपी में चुनाव हुए थे उस दौरान भी उन्होंने एक नारा दिया था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। उसी की तर्ज पर उन्होंने ये भी ऐलान किया था वहां पर कि हम महिलाओं को ज्यादा प्राथमिकता देंगे। अब छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही कहा गया कि महिलाओं को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी और तमाम दौरे यहाँ पर प्रियंका गांधी के रहे भी हैं, जिनमें उन दौरों में खुद यहाँ पर प्रियंका गांधी महिलाओं पर खासतौर पर फोकस करती हुई नजर आई हैं। इस बार की जो ये सूची जारी हुई है, ऐसे में महिलाओं को कितनी फीसद तक टिकट दिया गया है और आने वाली सूची में भी क्या फोकस जो रहेगा वो महिलाओं पर ज्यादा रहेगा? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, और जिस तरीके से पहली सूची की अगर बात करें तो 30 प्रत्याशियों में से 4 महिलाओं को इसमें जगह मिली है। मतलब साफ है कि आने वाली सूची में महिलाओं को तरजीह दी जाएगी और महिलाओं को कहीं न कहीं चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। वर्तमान में अगर देखें तो जो 4 महिलाओं को मैदान में उतारा गया है वो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से चर्चित चेहरे हैं, और चर्चित चेहरे के लिहाज से अगर देखा जाए तो आने वाली सूची में भी बिल्कुल उम्मीद लगाई जा सकती है। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत बदलाव जो है वो भी कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की सूची में देखने को मिल रहे हैं, और इन बदलाव के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट वितरण का जो प्रणाली बनाई थी, एक जो तैयारी की थी। बिल्कुल अंकुश, आप बने रहिए, लौटती हूँ मैं आपके पास। मोहित भी लगातार जुड़े हुए हैं। मोहित, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में तमाम पुराने चेहरों पर ही दाव लगाया है। जिस तरीके से बीजेपी बिल्कुल रिस्क लेने को तैयार नहीं, वहीं पर कांग्रेस भी जितने भी पूर्व मंत्री हैं उनको ही टिकट दिया है कांग्रेस ने भी।
देखिए, निश्चित तौर पे इस बार जो फॉर्मूला है कांग्रेस पार्टी का, वो फॉर्मूला यही है कि जो टिकाऊ होगा, जो जिताऊ होगा, उसको ही टिकट दिया जाएगा। तमाम तरीके के सर्वे करवाए गए, तमाम एजेंसियों से करवाए गए और एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद और पार्टी की अपनी रिपोर्ट के बाद, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद जो ये तय किया गया कि उन्हीं को टिकट दिया जाए जो पार्टी के लिए मुफीद हो, जो पार्टी की विचारधारा को समझते हो, भौगोलिक स्थिति में वो फिट होते हो, सामाजिक स्थिति में वो फिट होते हो। तो इन सारी चीजों को देखते हुए पार्टी ने प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया है। और देखिए, अब बड़ी चुनौती होगी कि ये जमीन पर प्रत्याशी जाएं और पार्टी को जीत हासिल करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल मोहित, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। लौटती हूं मैं आपके पास और नीलम भी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। नीलम, 144 नामों में कौन कौन से ऐसे नाम है? कमलनाथ का आपने बताया कि कमलनाथ का एक सरप्राइजिंग नाम है जो कि टिकट उन्हें नहीं मिलने वाला था, जो कि पूरे क्षेत्र पर फोकस करने वाले थे, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि कमलनाथ भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और कौन कौन से सरप्राइजिंग नाम है इसमें और कितने इसमें नए चेहरे हैं? क्या सिर्फ पुराने चेहरों को ही एक बार फिर से मौका दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए कमलनाथ का नाम लगभग कहना चाहिए कि चौंकाने वाला जरूर है, क्योंकि जिस तरह से बातें सामने आ रही थी कि कमलनाथ विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो पूरा फोकस मध्य प्रदेश पर करना चाह रहे हैं, पर छिंदवाड़ा सीट से एक बार फिर से जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। अगर हम बात करें और कौन कौन से नाम चौंकाने वाले हैं, तो लगभग देखिए जो 144 नामों की जो सूची आई है उसमें ज्यादातर नाम वो है जो कि सिटिंग एमएलएज हैं या बहुत टाइम वक्त से जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। हम बात करें गोविंद सिंह की, लाहौर से उन्हें फिर से मौका दिया गया है। जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह, उमर सिंगार, बाला बच्चन, भोपाल मध्य से आरिफ मसूद देखिए एक बार फिर से मध्य से जो है चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो भोपाल की 7 विधानसभा सीटों में से फिलहाल सिर्फ एक विधानसभा सीट पर नाम का जो है नाम जारी किया गया है, आरिफ मसूद का मध्य विधानसभा सीट से, जहां पर वर्तमान में भी वही विधायक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु, जीतू पटवारी, ये नाम वो हैं जो पहले जो है कांग्रेस जब सरकार में थी तो कैबिनेट मंत्री रहे हैं। सतीश सिकरवार ग्वालियर से उस वक्त भी विधायक है। नाम जो कि लिस्ट में शामिल किए गए हैं और